प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता था खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फोर्स के गठन की पूरी तैयारी कर ली थी। 13 अप्रैल को प्राइवेट आर्मी के गठन की घोषणा भी करने वाला था अमृतपाल, इसकी पूरी तैयारी। लेकिन उससे पहले उसके मंसूबों का पुलिस को पता चला, पुलिस ने उस पर धावा बोला। हालांकि फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से वैगनर ग्रुप की तर्ज पर वो एक फोर्स का गठन करने की मंशा रखता था। तो आप देखिए, प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता था, ठीक किस तरह वैगनर ग्रुप की तरह। जिस तरह से रूसी वैगनर ग्रुप है, जिस तरह से वो काम करता है, उसी की तर्ज पर बनाना चाहता था प्राइवेट आर्मी को अमृतपाल। अब इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या आ रही है बिग वॉल के जरिए, आपके सामने एक एक खबर यहां पर देखिए। अमृतपाल की यहां पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोर्स क्या बता रहे हैं, प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता था अमृतपाल। और क्या खबर आ रही है, बताइए विपिन। बिल्कुल, देखिए, रूसी वैगनर ग्रुप की तर्ज पर यह अपनी आर्मी बनाना चाहता था जो इसकी सिक्योरिटी करे और इसकी छेड़ी हुई लड़ाई को लड़ सके। और आगे क्या खबर आ रही है, वैगनर ग्रुप की तरह जैसा भी बताया विपिन ने, AKF के गठन की पूरी तैयारी थी। क्या नाम रखना था, AKF विपिन। और देखिए, 13 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर आनंदपुर साहिब में इसकी घोषणा करने वाला था और लोगों की भर्ती करने का कार्यक्रम उसने शुरू कर दिया था। इसके पोस्टर्स, बैनर्स भी लगाने उसने अपने शहरों में शुरू कर दिए थे। यानी आप देखिए किस तरह से जो ग्राउंड वर्क है वो पुख्ता कर लिया गया था और बस अब इसे बना करके इसके जरिए जो दहशत फैलानी है, जो मंसूबा पूरा करना है, उसकी तैयारी में था। प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता था अमृतपाल, ठीक वैगनर ग्रुप की तर्ज पर। हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। देखिए, जालंधर से आपको नजर आ रहे हैं मोहित मल्होत्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जालंधर से लाइव जुड़े हुए हैं। मोहित, पहले आप बताइए क्या जानकारी, क्योंकि वाकई बहुत ही सनसनीखेज और यह पता चल रहा है कि मंसूबे कितने खतरनाक होने वाले थे अमृतपाल के। देखिए, जैसे जैसे अमृतपाल मामले को लेकर पंजाब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं और इन जानकारियों को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा रहा है ताकि और भी इस पूरे मामले को एक्सप्लोर करके और भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। तो हमारे पास जानकारी ये है कि वैगनर जो ग्रुप है, खूंखार ग्रुप है रशिया का, उसी तरह से अपनी आर्मी को रूप देना चाहता था अमृतपाल सिंह। और आनंदपुर खालसा फोर्स जो AKF के नाम से वो तैयार कर रहा था, वो चाहता था कि वैगनर ग्रुप की तर्ज पर ही वो काम करे, उसके आसपास इसी तरह से लोग रहें और जब उसका जहां भी इन लोगों को इस्तेमाल करने का मन करे तो वो इस्तेमाल कर सके। इसके लिए उसने पूरी तैयारी की थी, पूरा होमवर्क किया था। और आ चुकी है सामने। मोहित, आप नजर बनाकर रखिएगा। हमारे एक और सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मेरे जितेंद्र शर्मा इस वक्त जालंधर पहुंचे हुए हैं और वहां से एक एक जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। जितेंद्र, ये बताइए, वैगनर ग्रुप की तर्ज पर वो अपनी प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता था, इसके पीछे मंशा, मोटिव, इंटेंशन क्या था? और अब जब वो फरार है तो उसकी गिरफ्तारी कब तक संभव है? ये दोनों सवालों के जवाब दीजिए। जी बिल्कुल विपिन, देखिए, वैगनर ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे कि वैगनर ग्रुप जो है बेसिकली उसका मकसद होता है किसी भी सूरत हाल में अपने मकसद को, अपने मंसूबे को पाना। और जो वैगनर जो ये आर्मी होती है, दरअसल उसका कोई सेनापति नहीं होता, उसमें हर सैनिक खुद का सेनापति होता है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी जगह दूसरा खड़ा हो जाता है और यही मकसद था इस अमृतपाल सिंह का भी। अमृतपाल सिंह को पता था कि आखिरकार एक न एक दिन उसका पकड़ा जाना तय है और उसके बावजूद उसके जो मंसूबे हैं वो किसी भी सूरत में रुक ना पाए, तो उसने इसी तर्ज पर, वैगनर आर्मी की तर्ज पर अपनी सेना खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन समय रहते इस पूरी सेना का जो कि उसने तैयार कर रहा था, उस आर्मी का पता चला और अब धीरे धीरे उसके जुड़े जितने भी समर्थक हैं या फिर इस संगठन से जुड़े, इस गुट से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनकी धरपकड़ शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और लगातार पुलिस उसके मंसूबों को नाकामयाब करने में कोशिशें कर रही है, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, जो कि खतरनाक मंसूबों को पाले हुए था, वो पुलिस की पकड़ में होगा।